बदहवास दौड़ती जिंदगी, जब युवा के कदम सपने तलाशने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उस दौर में एक ऐसा नौजवान भी है जो कि अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, युवाओं को जोड़ रहा है। आज मिलते हैं गंगा सेवा मिशन के एक ऐसे ही युवा रणबांकुरे से, जो कि युवाओं को जोड़ करके, जनता को जोड़ करके, जन जागरण के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आइए मिलते हैं रोहित उपाध्याय जी से, जो कि गंगा सेवा मिशन के एक सिपाही हैं। माँ गंगा की संस्कृति को बचाने के लिए, माँ गंगा के अस्तित्व और प्रवाह को निर्मल और नैसर्गिक करने के लिए इनका संघर्ष काबिले तारीफ है। हाँ, तो रोहित जी, आप इस पूरे मूवमेंट से, इस पूरे आंदोलन से कैसे जुड़े? आप अपना परिचय कराइए। जी, इसके पहले मैं अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अब भी कर रहा हूँ, और इसके पहले भी मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता था और चल भी रहा है। और उसके साथ साथ फिर गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, महाराज जी से, और फिर मैं 4 अक्टूबर को गया वहाँ कानपुर में गंगा सेवा मिशन की पदयात्रा में सम्मिलित हुई, और वहाँ पर गुरुजी ने हमको प्रदेश महामंत्री भी बनाया। तो मैं जुड़ के गुरुजी के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस पूरे आंदोलन में किस तरीके से आप देख रहे हैं युवाओं के अंदर जिस तरीके से आत्म केंद्रिता आ रही है, तो आपका क्या उद्देश्य रहता है? किस तरीके से आप युवाओं को जोड़ते हैं? क्या आपका क्या सपना है गंगा जी को लेकर के? आप क्या समझते हैं, आपके लिए गंगा क्या है? हमारे लिए गंगा माँ के समान है, और हम चाहते हैं कि जैसे माँ गंगा पहले बहती थी, अप्रैल बहती थी, उसी तरह से बहती रहें, उस पर कोई रोक रुकावट न लगाया जाए। जैसे बांध बनाए जा रहे हैं, नहर बनाए जा रहे हैं, और नाले का पानी गिराया जा रहा है, उससे प्रदूषित हो रही है, जगह जगह पर प्रदूषण भी फैल रहा है। पूरे देश आजकल गंगा की वजह से सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो आप युवाओं को जोड़ने के लिए या फिर इस आंदोलन के लिए जनाधार गठित करने के लिए क्या करते हैं, कि युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं? कैसी रणनीति अपना रखी है आपने? अभी तो हम लोग गंगा चेतना पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। देश भर में गुरुजी के निर्देशन पर 101 पदयात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें जो है भारत में मतलब हर प्रदेश के हर जिले में लगभग यात्राएं की जाएगी। उस तरह से गंगा चेतना जगाया जाएगा लोगों के अंदर, और वो जोड़ा जाएगा। कुछ लोग जुड़ेंगे और चाहेंगे कि सब युवा भाई साथ में आके गंगा सेवा मिशन से जुड़ करके कार्य करें, माँ गंगा को अपनी माँ समझें। आज 21वीं सदी है, आज का नौजवान कहा जाता है सड़कों पर नहीं, कंप्यूटर पे मिलता है, फेसबुक पर मिलता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मिलता है। तो इस पूरी सरकमस्टांसेस को लेकर, इस पूरे जो बदलता हुआ परिवेश है, उसमें आप युवा के साथ कैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब कैसे संवाद स्थापित करते हैं? आपने कुछ न्यू मीडिया पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी इसकी प्रचार के लिए कुछ कर रखा है? फेसबुक पर हम 2 ढाई बजे रात तक समय देते हैं। सिर्फ ओनली मैं फेसबुक इसीलिए यूज़ करता हूँ, गंगा सेवा मिशन के लिए ही। और जितने भी मेरे पोस्ट फिर आते हैं सब गंगा से संबंधित रहते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं। आपने कोई साइट बना रखी है, वॉल बना रखा है, उसके बारे में बताइए। जी, गंगा परिवार बना हूँ। इस समय हमारे गंगा परिवार में लगभग 5000 से ऊपर संख्या है। अच्छा, जमीनी संघर्ष के बारे में आप कैसे देखते हैं? युवा की क्या भूमिका रह सकती है गंगा के परिप्रेक्ष्य में? गंगा को बचाने के लिए लेकर के युवा का क्या रोल आप समझ सकते हैं, कि गंगा को संरक्षित करने के लिए, उसके प्रवाह को निर्मल और नैसर्गिक बनाने के लिए एक युवा अपने स्तर पर क्या कर सकता है? जैसे कि आप कर रहे हैं, अपने काम को करते हुए लोगों को संगठित कर रहे हैं, एक युवा क्या कर सकता है आपके हिसाब से? हमारे अनुसार वो भी गंगा सेवा मिशन से जुड़े और साथ साथ हर आंदोलन में सम्मिलित हो। और सरकार के निगाह में हम लोग वहाँ उपवास रखेंगे 23 मार्च को, जिसमें वो भी सम्मिलित हों, जुड़ करके जगह जगह पदयात्राएं इसीलिए निकाली जा रही हैं। अच्छा, एक युवा संगठक के तौर पे, एक युवा कार्यकर्ता के तौर पर आप अपने युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे इस माध्यम से? बिल्कुल, वो पदयात्रा में सम्मिलित हों, जगह जगह पर पदयात्रा की जा रही है, वहाँ पर आएँ जो जिसके पदयात्रा के नज़दीक में हों, जिस सिटी के, जिस जिला के, और वहाँ पर आके गंगा सेवा मिशन से जुड़े और साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो आपने देखा किस तरीके से एक नौजवान अपने सब कामों से समय निकाल करके, अपनी सब शौकों से समय निकाल करके इसके लिए भी समय दे रहा है। संस्कृति बहुत जरूरी होती है, इतिहास जीवन का आधार होता है। आइए संकल्प लेते हैं कि हम माँ गंगा को संरक्षित करने के लिए, उनके प्रवाह को निर्मल और नैसर्गिक बनाने के लिए रोहित उपाध्याय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, गंगा सेवा मिशन के हाथ को मजबूत करेंगे।